आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड के घुस आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से फसलों को नुकसान और घरों की दीवारें तोड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी टीम तैनात की है और ग्रामीणों को रात में सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग द्वारा हाथियों को जंगल की ओर वापस खदेड़ने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ ड्रोन निगरानी का भी प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल क्षेत्र सिमटने और भोजन की कमी के कारण हाथियों का रिहायशी इलाकों की ओर रुख बढ़ा है। सरकार दीर्घकालिक समाधान के लिए हाथी कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है। अगली खबर है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ चल रहे अवमानना कंटेम्प्ट मामले को समाप्त कर दिया। यह फैसला उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन वरिष्ठ वकीलों को संयम और जिम्मेदारी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कानूनी हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न्यायपालिका और वकालत पेशे के बीच संतुलन का संदेश गया है। राज्य के विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भविष्य में अदालत की अवमानना से जुड़े मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। अगली खबर है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थियों की मांग और तकनीकी कारणों को देखते हुए आयोग ने अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया। इससे हजारों युवाओं को राहत मिली है जो दस्तावेज अपलोड या शुल्क भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये अंतिम अवसर है और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली खबर है कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मरीजों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही अतिक्रमण के मामले में संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जगी है। अगली खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया। चुनाव आयोग ने सभी दलों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल गर्म है और शहरों में सभाएं व जनसंपर्क अभियान तेज हो गए हैं। अगली खबर है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सरकार ने विकास, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात कही है। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, जिससे विभिन्न विभागों को नई योजनाओं के लिए आवंटन मिलेगा। अगली खबर है कि रांची सहित कई जिलों में निकाय चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित किया गया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। शराब दुकानों को निर्धारित अवधि तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से निगरानी कर रहे हैं। अगली खबर है कि राज्य के विभिन्न नगर निकायों में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। इस बार युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर है कि राज्य में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर कई शहरों में जनसुनवाई आयोजित की गई। उपभोक्ताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच दर वृद्धि पर चिंता जताई है। बिजली वितरण कंपनी ने तर्क दिया कि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण ये प्रस्ताव आवश्यक है। अंतिम निर्णय नियामक आयोग द्वारा लिया जाएगा। अगली खबर है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं सुचारू रूप से जारी हैं। हाल ही में आयोजित कंप्यूटर साइंस परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बोर्ड ने छात्रों के लिए मॉडल उत्तर और दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि वे आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। अगली खबर है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन और एक्सटेंशन। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा विश्व स्तर का एआई इम्पैक्ट समिट आज 21 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया है। भारी भीड़ के कारण एक्सपो को एक अतिरिक्त दिन के लिए खुला रखा गया। पीएम मोदी ने समिट में एआई को लोकतांत्रिक बनाने और भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने पर जोर दिया। मुकेश अंबानी, नंदन नीलकणी और अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स जैसे फ्रांस के मैक्रो ने भाग लिया। अगली खबर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 मैच आज से शुरू। टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 स्टेज की शुरुआत 21 फरवरी से हो रही है। 8 टीमें कन्फर्म: भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। कई डबल हेडर मैच होंगे। भारत का पहला मैच 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका से। अगली खबर है कि वैधृति योग
वैधृति योग का प्रभाव आज सुबह 8:09 से वैधृति योग बन रहा है सूर्य चंद्रमा युति के कारण। ज्योतिष के अनुसार मेष, तुला और कर्क राशि वालों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगली खबर है कि फाल्गुन विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी फाल्गुन माह की विनायक चतुर्थी आज 21 फरवरी मनाई जा रही है। गणेश जी की पूजा से विघ्न दूर होते हैं। तिथि दोपहर 1 बजे तक है, इसलिए व्रत और पूजा आज ही। अगली खबर है कि क्रोएशिया के पीएम आंद्रे प्लेनकोविच की भारत यात्रा। क्रोएशियाई प्रधानमंत्री एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए 18-21 फरवरी तक भारत में हैं। यह क्रोएशिया के किसी पीएम की भारत यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगली खबर है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस का एआई फंड ऐलान। एआई समिट में एंटोनियो गुटेरेस ने $3 बिलियन फंड की मांग की ताकि एआई के फायदे सभी देशों तक पहुंचें। भारत से बोलते हुए उन्होंने लॉकडाउन होने वाले देशों पर चिंता जताई। अगली खबर है कि अमेरिकी डेलीगेशन एआई समिट में यूएस अंडर सेक्रेटरी जेकब हेलबर्ग 20-21 फरवरी को भारत में हैं। वे एआई एक्सपोर्ट प्रोग्राम और बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर है कि एआई समिट में ग्लोबल लीडर्स के बीच अजीब पल। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोडे के बीच फोटो ऑप में ऑकवर्ड मोमेंट वायरल। पीएम मोदी के साथ ग्रुप फोटो में हाथ नहीं मिलाने की बात चर्चा में। अगली खबर है कि भारत में एआई डिफ्यूजन पर जोर। नंदन नीलकणी ने एआई के डिफ्यूजन व्यापक प्रसार पर बल दिया। पीएम मोदी के एग्रीकल्चर और डेयरी में टेक यूज के विजन का उदाहरण दिया। अगली खबर है कि सोना और चांदी के भाव में 22 फरवरी को उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। सोना थोड़ी गिरावट के बाद फिर मजबूत रुख दिखा सकता है, जबकि चांदी में हल्की रिकवरी के संकेत हैं। वैश्विक आर्थिक संकेतों और स्थानीय मांग आपूर्ति पर यह रुझान आगे बढ़ेगा, इसलिए निवेश या खरीदारी का निर्णय वर्तमान रेट और ताज़ा समाचार के आधार पर करना ज़्यादा समझदारी भरा होगा। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के चूल्हों में उजाला ला रही है। अगर आपके घर में अभी भी धुआं वाली चूल्हा जलता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और सुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर पर खाना पका सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिले और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध करवाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र, गैस एजेंसी या ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको गैस कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी। अगली खबर है कि